मुल्क भर में योम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से होगा। रमजान अल मुबारक के बायस योम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर मुनक्कद करने का फैसला। योम पाकिस्तान परेड ऐवान सदर के हाथे में मुनक्कद की जाएगी। परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी योम पाकिस्तान की तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। परेड में मुसल्लह अफवाज के दस्ते मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करेंगे। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारे ऐवान सदर के सामने फ्लाई पास्ट करेंगे। पाकिस्तान आर्मी का मायानाज पाइप बैंड भी फन का मुजाहरा करेगा। तकरीब में गैर मुल्की सफ़ीर और दीगर हम शख्सियात भी मौजूद। 23 मार्च की मुनासबत से ISPR की जानिब से मेरे महबूब पाकिस्तान मेरी जान पाकिस्तान नगमा जारी। मिली नगमे को मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने गाया। सदर और वज़ीर आज़म की कौमी दिन पर पूरी कौम को मुबारकबाद। आज हमें सियासी, मौशरी और सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान को पेचीदा आलमी हालात, मौशरी दबाव से निपटना होगा। पायदार तरक्की के हुसूल के लिए चैलेंजेस पर काबू पाना होगा। हम दहशत गर्दी जैसे अफरियत का मुकाबला कर रहे हैं। बहादुर मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा में बड़ी कुर्बानियां दे रही है। हमारा सफ़र मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान पर पैगाम मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। गुज़श्ता एक बरस में हमने पाकिस्तान की मईशत को पायदार तरक्की की राह पर गामज़न किया। इक़्तिसादी इशारियों में बेहतरी के साथ हमने अपनी मईशत को मजबूत किया। कौमी इत्तेहाद से हम मुआशी खुशहाली हासिल कर सकते हैं। मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी इदारे मुल्की खुदमुख्तारी और इस्तेहकाम की हिफाजत में मसरूफ़ अमल हैं। एक मजबूत, खुशहाल और तरक्की पसंद पाकिस्तान की तामीर जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। अस्करी क़यादत की भी कौम को यौम पाकिस्तान की 85वीं सालगिरह पर दिली मुबारकबाद। 23 मार्च 1940 हमारी तारीख का एक ऐसा लम्हा है, एक ऐसा दिन है जिसने बतौर कौम हमारे विजन को उजागर किया। कौम जमहूरियत के झंडे तले तरक्की के मनाजिल तय कर रही है। पाकिस्तान अपने जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने, शहरियों की फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमेशा चौकस और साबित कदम है। मुसल्लह अफवाज सरहदों की हिफाजत, वतन की खुद मुख्तारी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अदा करती है। आज का पाकिस्तान आलमी बरादरी के एक जिम्मेदार मुल्क और पुरअज़्म रुकन के तौर पर खड़ा है। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम, ताउन की वकालत करता है। यकीनी बनाएंगे पाकिस्तान दुनिया में हमआहंगी का मीनार बना रहे। हर कीमत पर पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। वज़ीर आज़म का दौरे सऊदीया से वापसी के फौरी बाद FPR कारकर्दगी पर इजलास। 34 अरब 50 करोड़ रुपए की रिकवरी पर मुतल्लिका वज़रा और अफसरान की पजीराई। मुस्तकिल निज़ाम की तश्कील के लिए लाहेअमल तलब कर लिया। मेहनत और लगन सच्ची हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। अवाम की एक एक पाई की हिफाजत के लिए जिस कदर हो सका कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की तकदीर को बदलना है तो निज़ाम में मुस्तकिल बुनियादों पर तब्दीली नागुज़ीर है। दहाइयों की खराबियों को हमें मिलकर ठीक करना है। 100% डिजिटाइजेशन, थर्ड पार्टी वैलिडेशन और मुसलसल निगरानी से ही निज़ाम में बेहतरी आएगी। खुर्द बुर्द में मुलव्वस मुलाजिमीन के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आज़म के मुतल्लिका हुकाम को हिदायत। वज़ीर आज़म की दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापसी। गवर्नर जद्दा ने वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पर रुखसत किया। वज़ीर आज़म के दौरे का मकसद पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाना, इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाना, दोनों मुल्कों में सरमायाकारी को फ़रोग देना था। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का कलीदी शोबों में शराकतदारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर सरमायाकारी से भी मुलाकात की। पाक सऊदी इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और वफ़द समेत उम्रा भी अदा किया। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक का दौरा अफगानिस्तान। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से काबुल में अहम मुलाकात। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात पर तबादले ख्याल। पाक अफगान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए आला सतह की मसरूफियात और बातचीत को बढ़ाने पर इत्तफाक। सादिक खान का अफगानिस्तान से मुसलसल मसरूफियात और बाहमी फ़ायदेमंद ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा।
नुमाइंदे खुसूसी की अफगान कायम मुकाम वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन से भी मुलाकात। दो तरफा तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादले ख्याल। फरीकैन ने इलाकाई तिजारत और राबतों की मुकम्मल सलाहियत को बरूए कार लाने पर इत्तफाक किया। सादिक खान का एक्स पर पैगाम। जंग अफगानिस्तान के लिए मुफीद है न पाकिस्तान के लिए, लड़ाई का खतरा है या नहीं, मजीद सोच विचार जरूरी है। जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है, तमाम जमातों को ऑन बोर्ड किया जाए। नवाज शरीफ सीनियर सियासतदान हैं, उनको किरदार अदा करना चाहिए। JUI जनरल काउंसिल का इजलास अप्रैल में होगा। इजलास में मुस्तकबिल की पॉलिसी की मंजूरी लेंगे। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की निजी TV से गुफ्तगू। इसराइल का जंगी जुनून हदों को छूने लगा। जंग बंदी मुआहदे के बावजूद सहूनी फोर्सेस की 5वें रोज भी वहशियाना बमबारी। एक रोज में मजीद 130 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में UN के 5 कारकुन भी लुकमाया जल बन गए। 5 रोज में जारी इसराइली जारियत में शोहदा की तादाद 634 हो गई। सहूनी फौज की बमबारी में गजा का वाहिद कैंसर अस्पताल भी मुकम्मल तबाह। इसराइल ने लबनान के खिलाफ फिर मुहाज खोल लिया। जनूबी लबनान के इलाके योहम मोर पर दर्जनों फजाई हमले, 6 अफराद शहीद। नेतन्याहू ने जनूबी लबनान में कार्रवाई की इजाजत दी। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी को खतरा लाहक। पेरिस में गजा पर इसराइली सफाक हमलों और नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाज। इसराइल में कमालियों के अहल खाना सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना है नेतन्याहू ने जिंदगी के बजाय मौत की पॉलिसी अपनाई। इसराइली वज़ीर आज़म सियासी मकासद के लिए तसादुम को तूल दे रहे हैं। हमारी गजा पर हुकूमत करने की कोई ख्वाहिश नहीं है। हमास ने वाज़ेह कर दिया, हमारी तरजीह कौमी इत्तफाक राय से है और हम इसके नताइज के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी एलची विक्टोफ की तजवीज़ सालसियों के साथ ज़ेर बहस। मुआहिदों को हतमी शक्ल देने की कोशिश में राब्ते जारी हैं। नेतन्याहू जंगबंदी मुआहिदे की राह में रुकावट है। नेतन्याहू मुआहिदे और कैदियों की जिंदगियों पर अपनी हुकूमत की बका को तरजीह देता है। जंग का दोबारा आगाज़ अमरीकी हिमायत से हुआ। अमरीकी इंतज़ामिया को फरीक नहीं बनना चाहिए, हमास का बयान। ट्रंप ने सियासी हरीफों कमला हैरिस और हिलरी क्लिंटन समेत साबिक हुकूमत की हम शख्सियात की सिक्योरिटी क्लियरेंस मनसूख कर दी। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की सिक्योरिटी क्लियरेंस में मनसूख। सिक्योरिटी क्लियरेंस मनसूख होने से तमाम शख्सियात खुफिया मालूमात तक रसाई हासिल नहीं कर पाएंगी। इन शख्सियात की खुफिया मालूमात तक रसाई अब मुल्क के मफाद में नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन की सिक्योरिटी क्लियरेंस डोनाल्ड ट्रंप पहले ही मनसूख कर चुके हैं। खुसदार के इलाके कली मलंगजई में दहशतगर्दों का हमला। ट्यूबवेल की तनसीब का काम करने वाले 4 निहत्ते मजदूर बेदर्दी से कत्ल। मकतूलीन के मुनव्वर, ज़िशान, अमीन और दिलावर के नामों से शनाख्त। जाम हक मजदूरों में से 3 का ताल्लुक सादिकाबाद, 1 का रहीम यार खान से था। नोशकी में गरीबाबाद के करीब पुलिस वैन पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। सदर और वज़ीर आज़म की फायरिंग वाक़यात की शदीद मजम्मत। गम की घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं। गरीब मजदूरों और मेहनत कश अफराद को निशाना बनाने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म का अज़्म का इज़हार। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की मंगशर और नोश की वाक़यात की मजम्मत। कहा एहलकारों और मजदूरों का खून रायगा नहीं जाएगा। दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुँच जाएंगे। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में मुतअद्दिद दहशतगर्दों को मारा गया। 21 मार्च को बलोच एहतियाती कमेटी ने हलाक दहशतगर्दों की लाशों के लिए एहतजाज शुरू किया। BYC की शिद्दत पसंद मुजाहिरीन और उनके मुसल्लह अफराद ने पुलिस पर फायरिंग की, पथराव भी किया। BYC रहनुमाओं के साथ मौजूद मुसल्लह गुंडों ने 3 अफराद को हलाक कर दिया। सिविल हुकाम और पुलिस ने लाशों की हवालगी का मुतालबा किया ताकि असल जिम्मेदारों का तयन किया जा सके। BYC की क़यादत ने लाशों की हवालगी से इनकार कर दिया। BYC क़यादत जानती थी 3 अफराद बशमूल अफगान शहरी को उनके अपने लोगों ने मारा। पुलिस ने लाशें बाजियाब करके मुतल्लिका खानदानों के हवाले कर दी। BYC रहनुमाओं और उनके मुसल्लह अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। कमिश्नर ऑफिस क्वेटा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुलज़िम अरमगान का अदालत में एतराफ़ जुर्म से फिर इनकार।
अदालत ने मुलजिम के 164 के बयान की दरख्वास्त खारिज कर दी। मुलजिम की ज़हनी हालत ऐसी नहीं कि 164 का बयान रिकॉर्ड किया जा सके। मुलजिम ने पहले एतराफ़ जुर्म की हामी भरी और फिर मुनहरिफ हो गया। अदालत के रिमार्क्स। मुलजिम अरमगान ने कहा कोई एतराफ़ जुर्म नहीं करना चाहता। ATC ने मुलजिम अरमगान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अरमगान और शराब से मुताल्लिक अहम CCTV फुटेज सामने आ गई। मुलजिमान मुस्तफ़ा आमिर को दरेजी में कत्ल करने के बाद गाड़ी में बैठकर कराची वापस आए। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा का केस। PTI कारकुन हैदर सईद की जमानत बाद उस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत 24 मार्च तक मुलतवी। अडयाला जेल गए तो बेटे से मुलाकात नहीं कराई गई। वालिदा की बेटे से मुलाकात कराने की सदा, इसके लिए एक अलहदा प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करें। ड्यूटी जज शहजाद खान के रिमार्क्स। PTI 26 नवंबर एहतजाज में मुबैना हलाकतों का मामला। इस्लामाबाद की अदालत ने वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त खारिज कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने महफूज फैसला सुना दिया। शहरी गुल खान ने अपने बेटे और दीगर की मुबैना हलाकत पर इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की इस्तदा की गई थी। PTI के 113 से ज़ायद वर्कर्स इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने PTI के 88 वर्कर्स को 6 दिन की शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। जिन मुलजमान की रोकथाम जारी हो चुकी उनकी रिहाई होगी। जज ताहिर अब्बास सिपरा के रिमार्क्स। 26 नवंबर के PTI एहतजाज पर थाना तरनोल और कोहिसार में मुकदमा दर्ज हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल ईदी। सूबे भर में स्पेशल तलबा को ईद गिफ्ट की फराहमी का आगाज। ईद की तातीलात से कबल 40,000 बच्चों को ईद गिफ्ट देने का हदफ पूरा किया जाएगा। मुआविन खुसूसी सानिया आशिक ने लाहौर में स्पेशल तलबा को ईद गिफ्ट पेश किए। स्पेशल बच्चों को खुश देखना बहुत बड़ी खुशी है। स्पेशल बच्चों के लिए पंजाब भर में नए और मुनफरिद प्रोजेक्ट ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर 27 रोज बाद पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। ओरिजिनल पासपोर्ट और वीज़ा पर आने जाने की इजाज़त होगी। फ्लैग मीटिंग में कामयाब मुज़ाकरात के बाद पहले मरहले में मालबतदार गाड़ियों के लिए तोरखम बॉर्डर खोला गया था। अदाकारा नाजिश जहांगीर के खिलाफ 25 लाख रुपए और गाड़ी वापस न करने का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अदाकारा नाजिश जहांगीर के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। अदालती हुक्म पर नाजिश अपने वकील के हमरा कैंट कचहरी लाहौर में पेश हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम शबीर सयाल ने इस्तगासा केस की समाअत की। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर टोल टैक्स में दूसरी बार इजाफा। कार 70, वैगन 150, बस से 250 रुपये टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। ट्रक 300, बड़े ट्रक 550 रुपये टोल टैक्स देंगे। M1 पर इस्लामाबाद तक पेशावर कार टोल टैक्स 500 से बढ़ाकर 550 रुपये मुकर्रर। M3 लाहौर ता अब्दुल हकीम पर कार के लिए टोल टैक्स 700 से 800 रुपये कर दिया गया। M4 पिंडी भटियां तक फैसलाबाद मुल्तान के लिए कार का टोल टैक्स 950 से 1050 रुपये मुकर्रर। M5 मुल्तान तक सक्खर पर कार का टोल टैक्स 1200 रुपये मुकर्रर। टोल टैक्स में इजाफा 1 अप्रैल से नाफिजुल अमल।